प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है आपका मार्सुपियल एग्जिबिट्स, यानी मार्सुपियल एनिमल जो होते हैं वो किस प्रकार के कैरेक्टर को रखते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि अगर फर्टिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और सेकंड होता है आपका जो वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के जो एनिमल्स होते हैं वो थ्री टाइप के हो जाते हैं, ओविपेरस, बीवीपेरस और ओवोविविपेरस। ओविपेरस ऐसे एनिमल को कहते हैं जो एग लेइंग करते हैं। बीवीपेरस ऐसे एनिमल को करते हैं जो मेच्योर बच्चे को पैदा करते हैं। और ओवोविविपेरस ऐसे लोग जानवर को कहते हैं जो मार्सुपियल होते हैं, यानी अपने बच्चे को ना तो पूरा डेवलप बच्चा होता है और ना ही अंडे को देते हैं, यानी इमेच्योर बच्चे को जन्म देते हैं, उसे कहते हैं ओवोविविपेराइटी या ओवोविविपेरस। इसका एग्जाम्पल होता है कौन? कंगारू। कौन हो जाएगा? कंगारू। तो ये मार्सुपियल एनिमल कहलाते हैं। फीदर्स कवर्स द बॉडी ऑफ चिक्स आर, कह रहा है चिक के ऊपर जो फीदर कवर करते हैं बॉडी को उसको क्या कहा जाता है? तो वो होता है कंटूर फीदर। कौन सा फीदर होता है? कंटूर फीदर होता है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत जल्द ही मेरा प्रयास है कि आपके लिए मैं प्रैक्टिस पेपर लेके आऊँगा। यह प्रैक्टिस पेपर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर करिएगा। और एक और यहाँ पे मैंने एक सीरीज आपको हिंदी में प्रदान की है जो आप लोगों के देख करके ज़रूर बताइएगा। हिंदी में ही देख लीजिए, टीजीटी वालों के ध्येय से बनाया गया है। आपके कम से कम 30 प्रश्न वहाँ से मिल जाएंगे। इसी उम्मीद से बनाया गया वनस्पत विज्ञान के, और 400 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने कराए हैं। तो आप वीडियो देखेंगे नीचे मिल जाएगी लिस्ट में, या आप अपने प्लेलिस्ट में देखेंगे टीजीटी पीजीटी वाले में, तो उसमें भी वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं उसी तरह से आपका जूलॉजी का पार्ट आने वाला है, उसी तरह से फिर इंग्लिश में बॉटनी, इंग्लिश में जूलॉजी आने वाली है। तो इतना करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस पेपर पे आ जाएंगे और एक प्रैक्टिस पेपर सप्ताह में 2 प्रैक्टिस पेपर करेंगे। और इस तरह से 31 तारीख से पहले मिनिमम हम 5-7 प्रैक्टिस पेपर कर लेंगे, और 7 तारीख से पहले हमारा 10 प्रैक्टिस पेपर हो जाएगा। और हम उम्मीद करेंगे कि उन्हीं 10 प्रैक्टिस पेपर में से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है फीदर्स आर फाउंड ओनली इन बर्ड्स। फीदर्स कहाँ पाए जाते हैं? ओनली इन बर्ड्स में पाए जाते हैं। फीदर्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन क्रिएटिन। फीदर्स किसके बने होते हैं? क्रिएटिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? क्रिएटिन प्रोटीन के। प्रोटीन और उसके फंक्शन के बारे में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था जो डबल डोज वाली सीरीज है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। फीदर्स कवरिंग द बॉडी ऑफ चिक्स आर कॉल्ड कंटूर फीदर्स। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पिन्ना कहते हैं या कंटूर फीदर्स कहते हैं। फिलो प्लूम्स called pin feathers are hair feathers, और quill feathers in the tail are called rectrius feathers। ठीक है, फर्कुला बोन इज प्रेजेंट इन, मैंने एक वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था फर्कुला बोन क्या होती है और किस में पाई जाती है। फर्कुला बोन पहली बात तो कैरेक्टर किसका? एप्स का है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? एप्स का है। अभी क्या होता है फर्कुला बोन? बोथ क्लेविकल्स एंड ए सिंगल interclavicle fused to form a V-shaped bone called furcula or wishbone or merry throat bone. It is found only in the apes। एक इसमें पाया जाता है। ऐसे आप देखे होंगे मिट्टी खोदने वाला आता है, इस तरह से होता है। ऐसे ये मिट्टी खोदने वाला होता है। आप देखे होंगे जहाँ पे पौधरोपण किया जाता है ऊपर इसमें जैसे डंडा लगा होता है, और उस डंडे को दबा करके मिट्टी खोदते हैं, पौधरोपण करते हैं, पौधे लगाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों के घर पे रखा भी हो, जो किस फार्मर के घर पे होंगे। तो अब ऐसी स्थिति में जो है वो क्या होता है, उसी तरह से पक्षियों में पाया जाता है। और ये पक्षियाँ लकड़ियों में छेद करती हैं। ठीक है, कठफोड़वा जिसे कहते हैं। तो उस तरह के एक गुण कहाँ पाए जाते हैं? बर्ड्स में पाए जाते हैं। ठीक, रेप्टाइल्स विथ 4 चैम्बर हार्ट इज, कह रहा कौन ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है? तो वो आपका एग्जांपल हो जाता है क्रोकोडाइल। कौन हो जाता है? क्रोकोडाइल। टू चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन फिश। 2 चैम्बर का हार्ट किस में पाया जाता है? फिश में। 3 चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन द एम्फीबिया। 3 चैम्बर का हार्ट किस में पाया जाता है? एम्फीबिया में। 3.5 चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन रेप्टाइल्स। 3 और 3.5 जिसे कहते हैं 3 और आधा चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है? रेप्टाइल्स में। लेकिन क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल होते हुए भी इसके पास कितने चैम्बर का हार्ट होता है? 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। कोड है मेटानेफ्रस, प्रोनेफ्रस,
मीजोनेफ्रस, होलोनेफ्रस और ऑब्स्थेनोनेफ्रस। अब इसको बताना है आपको, सीक्वेंस में सेट करना है। क्या होगा, यूज द कोड गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द किडनी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द वर्टिब्रेट सीरीज। कह रहा वर्टिब्रेट की सीरीज के हिसाब से, यानी रेप्टी पहले हो जाएगा आपका फिशेजबर्ग यानी फिश, उसके बाद क्या होगा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमेलिया। तो इसके हिसाब से आपको किडनी को सेट करके आपको बताना है। तो ठीक है, प्रोनेफ्रस, ऑस्थियो ऑस्थियोनेफ्रस, मेटानेफ्रस इज द किडनी स्ट्रक्चर इवॉल्व इन द वर्टिब्रेट। हेट्रोसेरेकल टेल इन फिश, a tail is which of the tip of the vertebral column turns upward extend it। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैकिंग ए यूरिनरी ब्लैडर। कह रहा कौन ऐसा है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है, यानी मूत्राशय नहीं पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाएगा। तो आपका आंसर होगा यूरिनरी ब्लैडर किस में नहीं पाया जाता, पिजन में नहीं पाया जाता, यानी बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे पिजन दिया गया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में, बर्ड्स आर द यूरिकोटेलिक। बर्ड्स कैसा होता है, यूरिकोटेलिक होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिक एसिड। नो नीड ऑफ द वाटर टू एक्सक्रीशन, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट इन बर्ड्स, इट इज ए फ्लाइट एडेप्टेशन। यूरिनरी ब्लैडर किस में, बर्ड्स में नहीं पाए जाते हैं, जो फ्लाइट का एडेप्टेशन है। यूरिनरी ब्लैडर आल्सो एब्सेंट इन द स्नेक, आल्सो किस में, स्नेक में नहीं पाया जाता। ठीक है, हिस्ट्री बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। कह रहा है हिस्ट्री किस ऑर्डर से बिलोंग करती है, तो आप कहेंगे रोडेंटिया से। किससे, रोडेंटिया से। रोडेंटिया लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ द मैमल्स स्पीसीज इज द विथ वन पेयर ऑफ द लॉन्ग रूट चेसल्स लाइक इंसिजन। ठीक है, एग्जाम्पल होता है रैट, माउस, स्क्वेरल, हिस्ट्रिक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द आर्क्योप्टेरिक्स। कह रहा है कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो आर्क्योप्टेरिक्स के अकॉर्डिंग ट्रू है। ट्रू विंग्स प्रेजेंट होते थे इसमें, रेसिमलेंस टू डायनासोर, डायनासोर की रेसिमलेंस था, मतलब मिलता जुलता था। बॉडी साइज इक्वल टू डेट ऑफ एन ऑस्ट्रिच, बॉडी साइज ऑस्ट्रिच की जैसी थी। प्रेजेंट इन जुरेसिक पीरियड, जुरेसिक पीरियड में पाए जाते थे। तो कह रहा है कौन है इसका जो ट्रू है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया बॉडी साइज इक्वल टू द डेट ऑफ द ऑस्ट्रिच। आर्क्योप्टेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। मैंने कनेक्टिंग लिंक का वीडियो आपको कराया है, डबल डोज में जरूर देख लीजिएगा। ट्रू विंग्स प्रेजेंट, इसमें क्या होता था, ट्रू विंग्स प्रेजेंट होते थे। रिजेम्बलेंस टू द डायनासोर फ्रॉम टेल, डायनासोर के टेल का फ्रॉम एक रिजेम्बलेंस होता था। इट प्रेजेंट इन जुरेसिक पीरियड, यह भी सही है। द बॉडी साइज ऑफ आर्क्योप्टेरिक्स इक्वल टू द क्रो नॉट ए ऑस्ट्रिच। इसकी बॉडी साइज जो होती थी कैसे होती थी, क्रो जैसी होती थी, लेकिन ऑस्ट्रिच जैसी नहीं होती थी। क्रो जैसी होती थी, ऑस्ट्रिच जैसी नहीं होती थी। यहाँ पे नॉट लगा लो, ठीक है, नॉट लगा लो तो आपका आंसर सही हो जाएगा, और नॉट के हिसाब से ये आंसर आपका सही होता है। ठीक है, बाकी ये ट्रू विंग्स प्रेजेंट होते थे सही है, रिजेम्बलेंस डायनासोर ये भी सही है, जुरेसिक पार्क। ठीक है, यहाँ पे नॉट कट गया है तो ये नॉट रहेगा इसमें। ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड होम्योथर्म्स ओनली। होम्योथर्म्स ओनली आपको ही बताना है, होम्योथर्म्स ओनली। इन एनिमल बॉडी टेम्परेचर इज regular called homeothermos. Birds are the first vertebrates to have warm blooded. Mammals are the homeotherms. Amphibia and reptilia are the cold blooded या plesiothर्म्स होते हैं। During bird migration in hospitable ocean and desert are crosses one sketch without food. Fuel of light comes from a acid stored by the birds before the migration. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द कोड। कह रहा दिए गए कोड में सिलेक्ट करके नए आंसर के बारे में आपको बताना है। तो नया आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसके बारे में आप बताइए। तो दोनों कथन और कारण सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो आपका आंसर नंबर ए क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डेड कैरेक्टर्स इज नॉट हार्ड
बाई नॉन कार्डेट, कह रहा है कौन सा ऐसा कार्डेट कैरेक्टर है जो नॉन कार्डेट से मैच नहीं करता है। कार्डेट के 3 मूलभूत विशेष लक्षण होते हैं। पहला है पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु यानी डार्सल नर्व कार्ड का पाया जाना, लॉन्गिट्यूडनल नोटोकार्ड का पाया जाना और फेरेंजियल गिल स्लिट का पाया जाना। कितने? 3 हैं विशेष लक्षण, डार्सल नर्व कार्ड का पाया जाना, लॉन्गिट्यूडनल नोटोकार्ड का पाया जाना, फेरेंजियल गिल स्लिट का पाया जाना। तो यहाँ पे एक जो दिया गया है वो है, कह रहा कौन ऐसा है जो दोनों से अलग है, तो यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट है। ऑब्टूरेटर फोरामेन इज फाउंड इन द पेल्विक गर्डल ऑफ, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट होता है। ऑब्टूरेटर फोरामेन्स इज फाउंड इन द पेल्विक गर्डल ऑफ किस में पाया जाता है? स्तनधारियों में यानी मैमल्स में। ऑब्टूराटर फोरामेन्स स्तनधारी के पेल्विक गर्डल में पाया जाता है। ऑब्टूराटर फोरामेन पेल्विक गर्डल में इस्चियम और पुक्स द्वारा बनी एक बृहद छिद्र होता है। यहाँ पे मैच करना है आपको, 2 दिए गए हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको क्या करना है, सेलेक्ट करके बताना है क्या होता है। डाइडेल्फस, ओमिथोराइंकस, फैस्कोलेक्टस और टेकोग्लाइकस। तो इसके बारे में आपको बताना है कौन कौन आएंगे इसमें, तो आपको आंसर करना है। आंसर क्या होगा, डायरेक्ट मैच वाला आंसर हम आपको दिखा देते हैं। डाइडेल्फस ओपोसम, डाइडेल्फस किससे संबंधित है? ओपोसम से। आर्निथोरिंकस, ये आर्निथोरिंकस था। आर्निथोरिंकस किससे संबंधित है? डक बिल्ड प्लाटिपस से। ठीक, उसके बाद फास्कोलार्क्टस लैक्टस है। ठीक है, फास्कोलाक्टस जो होगा काला वियर से। और उसके बाद टाकीग्लोसस स्पाइन एंड ईटर से, चलिए 2 लिस्ट दी गई है, उसे मैच करके आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको उसका आंसर करना होगा। क्या है देखिए, पढ़िए। सिप्रिनस, कटला, एनाबस और बलेगो। अब आपको बताना कौन सा इंडिजिनस कार्प है, एयर ब्रीथिंग कार्प है, स्केललेस फिश है और एक्जोटिक फिश है। इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर आपका हो जाता है, मैच में डायरेक्ट हम आ जाते हैं और मैच में आ जाएंगे। तो सिप्रिनस को एक्जोटिक फिश कहते हैं। ठीक है, नहीं, एक मिनट, इसका आंसर हो जाता है आपका, हाँ, सिप्रिनस को एक्जोटिक फिश कहते हैं। ठीक, कटला को इंडिजिनस फिश कहते हैं और एनाबस को हवा में सांस लेने वाली मछली कहा जाता है और बलेगो को सल्क विहीन मछली कहा जाता है। पॉइजनस ग्लैंड ऑफ हेलोडर्मा आर मॉडिफाइड। आप कह रहा है हेलोडर्मा की जो पॉइजनस ग्लैंड है किसकी मॉडिफाइड होती है? सब लेंजुअल सिलिब्री ग्लैंड की। किसकी? सब लेंजुअल सिलिब्री ग्लैंड की। गीला मोनेस्टर, इट इज ओनली पॉइजनस लिजार्ड। गीला मोनेस्टर एक ऐसी है जो पॉइजनस लिजार्ड होती है। इट्स पॉइजन ग्लैंड आर मॉडिफाइड सब लेंजुअल सिलिब्री ग्लैंड की ये क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है किसमें? पॉइजनस ग्लैंड में। गीला मोनेस्टर याद रखिएगा, एक पॉइजनस लिजार्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एग्जिबिट्स नियोटेनी, क्या होता है? कौन ऐसा एनिमल है जो नियोटेनी को एग्जिबिट करता है, आपको बताना है। तो यहाँ पा जाते हैं एम्बाइस्टोमा ओनली। ठीक है, एम्बाइस्टोमा उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इसके लार्वा को एक्जिलोटल लार्वा कहते हैं। इसमें लार्वा अवस्था में ही गोनाड का विकास हो जाता है जिसे पैडोजिनेसिस कहते हैं। जब यह लार्वा अवस्था में ही प्रजनन करने लगता है, तो इस प्रक्रिया को नियोटिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? लार्वा अवस्था में ही प्रजनन करने लगता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नियोटिनी कहते हैं। और किस में होता है? एम्बाइस्टोमा में होता है। ठीक है, द रेप्टिलियंस स्कल विथ ए सिंगल टेम्पोरल फोसा बिटवीन द पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वेमोजल एंड जुगल बोन्स इज कॉल्ड सिनेप्सिड स्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्टिलियन खोपड़ी पोस्ट ऑर्बिटल के बीच एकल
टेम्पोरल फार्ना के साथ एक्वामोजल और जुगल हड्डी को सिनेप्सिड खोपड़ी कहते हैं। अनसिनेट प्रोसेस इज प्रेजेंट इन किसमें होता है? अनसिनेट प्रक्रिया पक्षियों की पसलियों में पाया जाता है। यह दूसरे पसलियों को पीछे की ओर आच्छादित करता है। इस प्रकार यह थोरैसिक बाल के दृढ़ता और शक्ति को प्रदान करता है, बढ़ाता है, जिससे यह उड़ने में सहायक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट ए लिविंग फॉसिल? कह रहा कौन एनिमल ऐसे दिया गया जो लिविंग फॉसिल नहीं है? बाकी सब यहाँ पे लिविंग फॉसिल दिए गए हैं। लिमुलस है, ठीक है, स्फेनोडॉन है, लेटिमेरिया है और आर्क्योप्टेरिक्स है। तो लिविंग फॉसिल नहीं है, कौन है? आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स भी फॉसिल है लेकिन कैसा है? डेड फॉसिल से। लेटिमेरिया एक मछली है, स्फेनोडॉन एक सरीसृप है और लिमुलस एक आर्थ्रोपोडा है। ये तीनों जीवित फॉसिल्स हैं, जबकि क्या है? आर्क्योप्टेरिक्स विलुप्त जीवाश्म है, यानी कैसा है? डेड फॉसिल्स है, ठीक है। फर्स्ट सेट ऑफ फेदर्स टू अपीयर्स ओवर ए यंग बर्ड्स आर कॉल्ड? कह रहा फर्स्ट सेट ऑफ फेदर्स टू अपीयर ओवर द यंग बर्ड्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? नियोसोपिटेलस कहते हैं। नियोसोपिटेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? तरुण पक्षी के ऊपर प्रथम पंख के समूह को नेसोटाइलस कहते हैं। मेसोटाइलस छोटे कोमल बाल जैसे पंख हैं जिसका कार्य अज्ञात है। टेलेप्टाइलस छोटा मुलायम ऊन सदृश होता है। लानुगो मुलायम मजबूती के साथ एक विशेष प्रकार का पंख होता है। बलीन व्हेल इज प्रेजेंट इन व्हेल इज प्रेजेंट इन, तो आप कहेंगे ब्लीन व्हेल मछली में ब्लीन ऊपरी जबड़े में पाया जाता है। ये धुंधले दिखाई देने वाले प्लवक को प्रभावी रूप छानने का कार्य करता है, जो इसके मुख्य भोजन का कार्य करता है। ग्लास स्नेक किसे कहते हैं? ग्लास स्नेक को ओफियोसारस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओफियोसारस कहते हैं। ग्लास स्नेक को क्या कहते हैं? ओफियोसारस कहते हैं, ठीक है। इसे पादविहीन लिजार्ड के नाम से जाना जाता है। यूपेक्टेला होलोनेमा फाइलम पोरिफेरा के अंतर्गत आता है। इन हेमिकार्डेटा द सिलोम इज, हेमिकार्डेटा में सिलोम क्या होता है? हेमिकार्डेटा में सिलोम एंटेरोसिलस होता है। एसिलस सिलोम प्रोटोजोआ, पोरिफेरा और सिलेंटेटा में पाया जाता है। बॉडी सिलोम और उनके पाए जाने वाले संघ का सही मिलान इस प्रकार है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। एसिलस प्रोटोजोआ, साइजोसिलस एनिलिडा, हीमोसिलस आर्थ्रोपोडा मोलस्का और एंटेरोसिलस इकाइनोडर्मेट हेमिकार्डेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कल्टिवेबल मेजर क्रॉप? कह रहा है कौन सी ऐसी मछली है जो कल्टिवेबल नहीं है, यानी जिसका पालन नहीं किया जा सकता? तो मंगूर तालाब में पाली जाने वाली मुख्य कार्प मछली नहीं है। भारत में मुख्य रूप से खाए जाने वाली मछलियों की जातियां जैसे रोहू, कटला, सिरना, मुसनस, बलेगो और नोटोप्टेरस है। विच इज ए स्केललेस फिश? कौन सी ऐसी फिश है जो स्केललेस फिश होती है? बलेगो अट्टू। कौन सी अच्छी मछली है जिसमें स्केल नहीं होती? बलेगो अट्टू। एक आप प्रोटोथेरियंस का अंडा कैसा होता है? मैक्रोलेस्थल होता है। प्रोटोथेरियन का अंडा कैसा होता है? मैक्रोलेस्थल होता है। प्रोटोथेरियन के अंडे मैक्रोलेस्थल होते हैं। पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार: माइक्रोलिस्थल सूक्ष्म पीतक एम्फियाक्सस में पाया जाता है, ट्यूनिकेटा में पाया जाता है, यूथेरियन में पाया जाता है। मेजोलिस्थल मध्य पीतक पेट्रोमाइजान में और उभयचर में पाए जाते हैं। पॉलीलिस्थल पक्षी, सरीसृप और अस्थ मछली में पाए जाते हैं। पीतक की स्थिति के आधार पर कैसे होते हैं? समपीतकी आइसोलेस्थल, स्पंज, ट्यूनिकेटा, एम्फियाक्सस में पाए जाते हैं। गोलार्ध पीतक पक्षी, उभयचर, सरीसृप इत्यादि में पाए जाते हैं। और केंद्र पीतक किस में पाए जाते हैं? कीटों के अंडे में पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंट्रोलेस्थल। उसके बाद आ जाते हैं होलोनेफ्रस इज फाउंड इन द लार्वा ऑफ गाइनोफिना, लार्वा जुवेनाइल ऑफ द एन्यूरा, लार्वा ऑफ द टेलोस्ट्स और एम्ब्रियो ऑफ द लिजार्ड। तो क्या होता है? एम्ब्रियो ऑफ द लिजार्ड आपका सही है। फिर से देख लेते हैं। होलियोनेफ्रॉन छिपकली के भ्रूण
में पाया जाता है। इसके अलावा यह सरीसृप पक्षी व स्तनधारियों के भ्रूण में भी पाया जाता है। द रेप्टिलियंस स्कल्स विथ ए सिंगल टेम्पोरल फोसा इज कॉल्ड। द रेप्टिलियंस स्कल विथ ए सिंगल टेम्पोरल फोसा इज कॉल्ड। आपको बताना क्या होता है, तो आप कहेंगे यूरेप्सिडा स्कल होता है। क्या होता है? यूरेप्सिडा स्कल होता है। सरीसृप की खोपड़ी के साथ एक टेम्पोरल फोसा होता है जिसे यूरी ऑप्सिट खोपड़ी कहते हैं। मोनोकांडलिक स्कल इज फाउंड इन। मोनोकांडलिक स्कल इज फाउंड इन किस में पाए जाते हैं? रेप्टाइल्स एंड एप्स में। किस में? रेप्टाइल्स एंड एप्स में। मोनोकांडलिक खोपड़ी रेप्टाइल्स और पक्षी वर्ग तथा मत्स्य वर्ग में पाई जाती हैं, जबकि एम्फीबिया व स्तनधारियों में डाइकोंडाइलिक खोपड़ी पाई जाती है। चलिए, पेरेंटल केयर बाय द मेल आप फाउंड इन। किसके नर में पैतृक संरक्षण गुण पाया जाता है, यानी पेरेंटल केयर पाया जाता है? हिप्पोकैम्पस फिश में। हिप्पोकैम्पस नर मछली में पैतृक संरक्षण का गुण पाया जाता है। हिप्पोकैम्पस नर मछली में एक थैलीनुमा संरचना होती है जो नवजात को संरक्षण प्रदान करती है। हिप्पोकैम्पस मछली को समुद्री घोड़ा कहते हैं। यह एक अस्थायी मछली है जिसका सिर घोड़े के समान होता है। स्केलियोडान भारतीय समुद्रों में पाई जाने वाली मांसाहारी शार्क मछली है जो प्रकृति से लड़ाकू एवं शिकारी होती हैं। इसे डॉगफिश भी कहते हैं। यह जरायुज होती है, अर्थात मादा बच्चे को जन्म देती है। एनाबास को चढ़ने वाली मीन यानी क्लाइंबिंग फिश कहते हैं, और लाबिया मछली को समान रूप से रोहू कहते हैं जो समुद्र, नदी, तालाब आदि में पाई जाती हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। कह रहा कौन सा ऐसा है जो मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? इनमें से कौन सा स्तनधारियों का लाक्षणिक गुण नहीं है? ईयर, ओसिलस या यहाँ पे आ जाते हैं और भी 3-4 ऑप्शन दिए गए होंगे। ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी, प्लेसेंटा, अपरा और यहाँ पे डायाफ्राम। तो कह रहा है कौन नहीं है, तो कर्ण अस्थियाँ स्तनधारियों की लाक्षणिक गुण नहीं है, जबकि आकेंद्रिकी, आरबीसी, अपरा, डायफ्राम स्तन ग्रंथियों में पाया जाता है। यह स्तनधारियों का प्रमुख लाक्षणिक गुण है, यानी पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। स्फोनोडान इज ए लिविंग फॉसिल बिलोंग टू द रेप्टिलिया। किससे बिलोंग करते हैं? अच्छा, यहाँ पे वो दिया गया है स्फेनोडान जो कि एक जीवित जीवाश्म में किस समूह से बिलोंग करता है, आपको बताना है। राइंकोसिफेलिया किससे बिलोंग करता है? राइंकोसिफेलिया से बिलोंग करता है। स्फेनोडान किससे बिलोंग करता है? राइंकोसिफेलिया से। स्फेनोडान एक जीवित जीवाश्म है जो कि रैंकोसिफेलिया नामक समूह से संबंधित है। टर्नेरिया इज द लार्वा ऑफ। टर्नेरिया लार्वा किसका है, तो आप बताएंगे टर्नेरिया लार्वा किसका? ब्लेनोग्लासस का। टर्नेरिया लार्वा किसका? ब्लेनोग्लासस का है। ठीक है, टर्नेरिया लार्वा किसका? ब्लेनोग्लासस का। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पाद रहित उभयचर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिम्बलेस एम्फीबियन। लिम्बलेस एम्फीबियन किसे कहते हैं? इक्थियोफिश को कहते हैं। किसको कहते हैं? इक्थियोफिश को कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। कह रहा कौन रेप्टाइल और बर्ड के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, तो आप कहेंगे आर्क्योप्टेरिक्स। कौन है? आर्क्योप्टेरिक्स। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा, विच इज कॉल्ड ए रेप्टाइल लाइक मैमल। वह कौन सा ऐसा है जिसे रेप्टाइल लाइक मैमल कहा जाता है? आपको बताना है रेप्टाइल लाइक मैमल कहा जाता है स्पाइनी आंट ईटर। स्पाइनी आंट ईटर को रेप्टाइल लाइक मैमल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन श्वसन बुकलंग्स द्वारा तथा उत्सर्जन आक्जल ग्लैंड द्वारा करता है? श्वसन बुकलंग्स के द्वारा और जो है उत्सर्जन आक्जल ग्लैंड के द्वारा करता है पेरीपैटस। पेरीपैटस एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी है। इसमें श्वसन बुकलंग्स द्वारा तथा उत्सर्जन कॉक्सल ग्लैंड द्वारा होता है। द टाइप ऑफ द डेंटिशियन इन क्रोकोडाइल इज। घड़ियाल में निम्न प्रकार के दंत विन्यास पाए जाते हैं। आपको बताना किस प्रकार का दंत विन्यास पाया जाता है, तो थीकोडांट होता है। थीकोडांट मतलब घड़ियाल में थीकोडांट प्रकार का दंत विन्यास पाया जाता है। एक्रोडांट प्रकार का दंत विन्यास पाइलोजेनेटिक्स में पाया जाता है और ब्यूनोडांट प्रकार का दंत विन्यास सुअर में पाया जाता है। किसमें? पिग में पाया जाता है। विच फिश इज बीबी पैरस। कह रहा कौन सी ऐसी मछली है जो बीबी पैरस यानी बच्चे को जन्म देती है? हिप्पोकैम्पस, स्केलियोडान, लोबियोरेटा और प्रोटोपेट्रस। जल्दी बताइए कौन ऐसी है जो बीबी पैरस है, तो आप कहेंगे कौन ऐसी है जो बीबी पैरस है? इसका ऑप्शन हाँ, तो स्केलियोडान मछली पिंडज होती है। यह भारतीय समुद्र में पाई जाती है।
पाई जाने वाली मांसाहार मछली जो प्रकृति से लड़ाकू और शिकारी होती है, इसे डार्क फिश भी कहते हैं। यह जरायुज यानी बीबी पैरस होती है, अपने बच्चे को जन्म देती है, अर्थात मादा बच्चे जन्म दे करती हैं। हिप्पोकैम्पस या भारतीय और अन्य महासागरों में पाई जाने वाली बोनी मछली है, जिसे समुद्री घोड़ा कहते हैं, और प्रोटोपेट्रस को फुफ्फस मीन यानी लंग्स फिश कहते हैं। द सेंट्रम ऑफ ए टिपिकल वर्टिब्रेट ऑफ फ्रॉग इज, मेढक में की आदर्श कशेरुका का सेंट्रम होता है, तो आप कहेंगे क्या होता है? प्रोसेलस होता है। क्या होता है? प्रोसेलस होता है, अग्रगति होता है। मोनोकाटिलिडन मेम्ब्रेनुअस टूथलेस स्केल इज फाउंड, मोनोकाटिलिडन झिल्लीनुमा दंत विन्यास कपाल में पाया जाता है। किसके पाया जाता है? तो पिजन में पाया जाता है। मोनो, ठीक है, किस में पाया जाता है? पिजन में, ठीक है। स्मॉलेस्ट फेदर इन बर्ड्स आर नोन एज, पक्षियों के छोटे छोटे पंख को क्या कहते हैं? आपको बताना है। फिलिप प्लूम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलिप प्लूम्स कहते हैं। फिलिप प्लूम्स सबसे छोटा त्वचा को ढकने में उपयुक्त होता है। पुच्छ में पाए जाने वाले पंख को रेक्टाइज कहते हैं, और शरीर को ढकने वाले पंख को डाउन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। फिलोप्लूम्स सबसे छोटा त्वचा को ढकने वाला के उपयोग आता है। पुच्छ में पाए जाने वाले पंख को रेक्टाइज कहते हैं, और शरीर को ढकने वाले मुलायम पंख को डाउन कहते हैं, ठीक है। सरीसृप जंतुओं का गुण क्या है? सरीसृप जंतुओं का गुण होता है मीजोजोइक एरा में। सरीसृप जंतुओं का युग है, कौन सा युग है? तो आप कहेंगे मीजोजोइक महाकल्प में ये पैदा हुए थे, ठीक है। डिबोनियन एज, डिबोनियन जो है वो किसके? एज ऑफ द फिश। आर्डोविसियन एज क्या है? एज ऑफ द इन्वर्टिब्रेट। जुरासिक एज ऑफ रेप्टाइल, और इयोसिन एज ऑफ द मैमल। क्लाइडोइक एग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, क्लाइडोइक अंडे किसके अभिलाक्षणिक गुण हैं? तो आप कहेंगे रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। किसके? रेप्टाइल्स और बर्ड्स के। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। क्लाइडोइक अंडे सरीसृप और पक्षियों की विशेषता। क्लाइडोइक का तात्पर्य बॉक्स जैसी संरचना से होता है, जबकि ऑक्सीजन लेने व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के अलावा क्लाइडोइक अंडे में सभी क्रियाओं के लिए स्वयं पर्याप्त होते हैं, ठीक है। क्लाइडोइक अंडे सरीसृप, पक्षिड़िया और मोनोट्रिम मैमल्स में पाए जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड एब्सेंट इन किसमें? एलेस्मोब्रांकाई, एलेस्मोब्रांकाई में एंडोक्राइन ग्लैंड एब्सेंट होती है। कौन सी? थायराइड, थाइमस एंड पैराथायराइड, उसके बाद पिट्यूटरी, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो आपको बताना है कौन सी अलग होती है, तो ये आंसर हो जाएगा। इलेस्मोब्रांकाई मछली में थाइमस तथा पैराथायराइड ग्रंथ अनुपस्थित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। जिसका निर्माण भ्रूण के तृतीय गिल के एपिथेलियम से होता है, तथा इसे थायराइड हार्मोन का निर्माण भी होता है। यह प्रतिरक्षा के लिए भी सहायक टी सेल का निर्माण करती हैं। पेक्टिन इज फाउंड इन द आई ऑफ, पेक्टिन किसकी आंख में पाया जाता है? तो आप कहेंगे पेक्टिन किसकी आंख में पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बर्ड्स की आंख में पाया जाता है, ठीक है। पेक्टिन इज फाउंड इन द आइज ऑफ बर्ड्स, किसकी आंख में पाया जाता है? आंख में, बर्ड्स के आंख में पाया जाता है। बिना चूसक के स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, बिना चूसक के अंतर ग्रंथियाँ होती हैं। मैमल्स ग्लैंड विच विदाउट टीस्ट आर फाउंड, बिना चूचक के स्तन ग्रंथियाँ किसमें होती हैं? तो आप कहेंगे प्रोटोथीरियन में। किसमें? प्रोटोथीरियन। किसमें होती हैं? प्रोटोथीरियन में। प्रोटोथीरियन निम्न कोट के स्तनी है जो अन्य सरीसृपों से मिलते जुलते हैं। इनमें स्तनियों में पूर्वज माना जाता है, इन्हें स्तनियों का पूर्वज माना जाता है। ये अंडज होते हैं, अर्थात अंडे देते हैं, फिर भी स्तन ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, किंतु स्पष्ट चूचक नहीं पाए जाते हैं। मेटाथीरिया, मेटाथीरिया एक ही गण मार्सुपियल में वर्गीकृत विलुप्त और विद्यमान जातियाँ हैं। इनमें मादा के उदर पर चूचकों को ढके हुए त्वचा की थैली होती है, जिसे शिशुधानी अर्थात मार्सुपियम कहते हैं। जन्म के समय शिशु अपरिपक्व और असहाय होते हैं तथा शिशुधानी में रेंग कर मुख द्वारा चूचक से चिपक जाते हैं, और शिशुधानी से रेंग कर मुख द्वारा चूचकों से चिपक जाते हैं और दुग्ध पान करते हैं। उदाहरण तस्मानिया का डेसियूरस, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू अर्थात माइक्रोपस। जरायुजी जो बेबी पैरस होते हैं अर्थात बच्चे देने वाले स्तनी होते हैं, ये उपवर्ग थीरिया के अंतर्गत रखे जाते हैं। इनमें स्तन ग्रंथियों से संबंधित चूचक उपस्थित होते हैं। अधिवर्ग यूथीरिया के जंतुओं में पूर्ण विकसित एलेंटाई की संरचना पाई जाती है। ए प्लेसेंटा युक्त स्तनी होते हैं।
मैमल्स विच लेज एक मैमल्स, उस मैमल का नाम बताना जो अंडे देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं यहाँ पे डक बिली पैलीप्लस, ठीक, डक बिली प्लेटिपस हो गया। साइंटिफिक नेम ऑफ द घड़ियाल इज, घड़ियाल का साइंटिफिक नाम बताना है तो यहाँ पा जाते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट। नाजा बेंगरस करैत का नाम है, नाजा बेंगरस किसका नाम है, करैत का नाम है। हेमीडेक्टाइलस प्लेविविरिडस छिपकली का नाम है। ग्रेबियस गंगोटिकस घड़ियाल का नाम है। रेक्टोफोरस मैक्यूलेटस पेड़ पर पाए जाने वाले मेढक का नाम है। नाजा नाजा कोबरा का नाम है। अजगर विषहीन होता है, इसका वैज्ञानिक नाम, अजगर विषहीन होता है, इसका वैज्ञानिक नाम पाइथेनीडी होता है। समुद्र में पाए जाने वाले सर्प अधिक विषैले होते हैं। विशबोन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, विशबोन किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, तो आप कहेंगे फ्लाइंग बर्ड्स के, किसके, उड़नशील मछलियों के। विशबोन फर्कुला वाला वही है, किसका होता है, मछलियों पक्षियों के, किसके, पक्षियों के। आर्क्योप्टेरिक्स का जीवाश्म किसने खोजा था, आर्क्योप्टेरिक्स का जीवाश्म किसने खोजा था, एच स्पेनर ने, ई हेकल ने, और उसके बाद यहाँ पे एंड्रियाज वैगनर ने, या बी कुरियन ने। तो अब आपका उसका आंसर करना है कि आर्क्योप्टेरिक्स का किसने खोजा था। आर्क्योप्टेरिक्स नामक जीवाश्म की खोज एंड्रियस वैगनर ने की थी। आर्क्योप्टेरिक्स एक प्राचीन पक्षी है, इसमें लगभग 15 करोड़ वर्ष पुराने जैवरेक्सिक चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। एम्पुला को लैरेंजिनी, एम्पुला ऑफ लैरेंजिनी इन सम फिशेज इज, एम्पुला ऑफ लैरेंजिनी जो कुछ मछलियों में होता है क्या है, एम्पुला ऑफ लैरेंजिनी क्या है, थर्मो रिसेप्टर है, क्या है, थर्मो रिसेप्टर है। एम्पुला ऑफ लैरेंजिनी क्या है, थर्मो रिसेप्टर है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा फुफ्फुस मछली नहीं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट लंग्स फिश, नियोक्रेटेडस, सार्डिनेला नहीं, नियोक्रिटेडस, प्रोटोपेट्रस और लिप्डोसेरिन, ये 3 ही हैं जो लंग्स फिश में आती हैं, ठीक है। सार्डिनेला एक फुफ्फुस मछली नहीं है, जबकि नियोसिरेटोरस, पेट्रोप्टेरस, लिप्डोसाइरिन आदि गैनॉइड्स स्कल पाए जाते हैं, गैनॉइड स्कल पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, लेप्डोस्टेस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाता है। जिराफ में ग्रीवा कशेरुका की संख्या होती है, जिराफ में ग्रीवा कशेरुका की संख्या होती है, कितनी होती है, 7। जिराफ में ग्रीवा कशेरुका की संख्या कितनी होती है, 7। एनिमल्स विच कैन मूव अपर जा इज, कह रहा वह एनिमल जो अपने अपर जा को हिला सकता है, प्राणी जो अपने ऊपरी जबड़े को हिला सकता है क्या है, तो है मगरमच्छ अपने ऊपरी जबड़े को हिला सकता है, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा क्रोकोडाइल। कैटाड्रामस माइग्रेशन रिफर टू द मूवमेंट ऑफ, कैटाड्रामस माइग्रेशन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कैटाड्रामस में क्या होगा, फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर जाना, फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर, फ्रेश से साल्ट तक जाना में क्या होता है, कैटाड्रामस होता है, और साल्ट से फ्रेश तक आने में क्या होता है, एनाड्रामस होता है। चलिए, वेनस हृदय प्रेजेंट इन, वेनस टाइप का हृदय किसमें पाया जाता है, वेनस टाइप का हृदय मछलियों में पाया जाता है, वेनस टाइप का हृदय किसमें पाया जाता है, मछलियों में। प्लेसेंटा इज फाउंड, प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है, प्लेसेंटा पाया जाता है यूथेरियन में, किसमें पाया जाता है, यूथेरियन में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज नॉट फिट फॉर ईटिंग, कह रहा कौन ऐसे मछली है जो खाने के लिए फिट नहीं होती है, टेट्रोडॉन, कौन है, टेट्रोडान, कौन है, टेट्रोडान है, ठीक है, कौन है, टेट्रोडान है। उसके बाद इधर आ जाते हैं, इधर आएंगे तो आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, एक सेकंड, हाँ, टेट्रोडॉन हो गया। टेट्राडॉन वे शक्तिशाली एल्कलॉइड जहर पाया जाता है, या टेट्राडॉक्सिन कहते हैं, इसलिए यह मछली खाने योग्य नहीं होती, ठीक है। मोनोकार्टिलिडन स्केल, मोनोकार्टिलिडिक स्केल किसमें पाए जाते हैं, मैंने कई बार बताया किसमें पाए जाते हैं मोनोकार्टिलिडिक, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन बदल गया है, कैलोटेक्स में पाए जाते हैं, कैलोटेक्स में पाए जाते हैं। एक कंदरी करोट कैलोटिक्स में पाए जाते हैं, 2 कंदरी करोट मेढक में, तथा क्राइको केंद्रीय करोट किस में पाए जाते हैं,
आर्क्टोग्लाइसिस में, ठीक है। पक्षियों में यूरिक अम्ल तथा यूरेटस के रूप में उत्सर्जित पदार्थ मददगार होता है। पक्षियों में यूरिक अम्ल तथा यूरेटस के रूप में उत्सर्जित पदार्थ मददगार होता है। आपको बताना क्या, तो आप कहेंगे शरीर के पानी को संरक्षण करने के लिए। और उसके बाद श्रिंक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स बट नॉट फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स। कह रहा है जो है शब्दनी यानी श्रिंक्स या आवाज़ निकालना जिसे कहते हैं श्रिंक्स, क्या होता है, पक्षियों का विशेष लक्षण होता है, लेकिन यह किस पक्षी में नहीं पाया जाता। आपको बताना है किस में नहीं पाया जाता है। स्ट्रुथियों में नहीं पाया जाता। स्ट्रुथियों मतलब ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग में साइरिंग्स नहीं पाया जाता है। ये ना तो उड़ सकने वाली पक्षी है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। उड़ने वाली पक्षियों में साइरिंग्स स्वस्थ यंत्र पाए जाते हैं, स्वर यंत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार से आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डेटा के कंप्लीट होते हैं। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।